आपके पास दस्तावेज है? बिल्कुल है। कौन से जिला से हैं आप और कौन सा गृह राज्य है? जिला तो यही है, गौतम बुद्ध नगर। और गृह राज्य? गृह राज्य तो पूरा इंडिया ही है हमारा। जब हिंदुस्तान के तो हिंदुस्तान ही है हमारा। तो हम लोग तो ये पूछ रहे थे कि डिटेंशन सेंटर उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ खोल रही है, तो हमने कहा कि भाई पूछे यहाँ कि आप लोगों की ज़मीन है इधर? हाँ है, हम लोग की सब जमीनें, जानने वाले की जमीनें सब हैं। तो इधर सरकार का हाल के दिनों में कार्रवाई ऐसा हुआ है आपके आसपास झुग्गियों पर, या जो आपके किराएदार आते हैं? ना, इधर तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है? नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसे लोग भी नहीं है। यहाँ पे सब बंगाल के लोग हैं ज़्यादातर, और सब मजदूरी करते हैं, कंस्ट्रक्शन का ज़्यादातर काम बंगाल करते के लोग कहने का मतलब लोगों का लगता है ना कि बंगाल और बांग्लादेश एक ही हैं। है। बस वही है ना, लोगों को जानकारी नहीं है तो लगता है ऐसा, लेकिन सब यहाँ बंगाल के लोग हैं, बांग्लादेशी नहीं है। अगर इक्का दिक्का होगा तो इसके बारे में जानकारी तो है नहीं। नहीं, लोगों ने तो कहा वेरिफिकेशन सबका है। हाँ, सबका वेरिफिकेशन, क्योंकि आजकल जो भी किराएदार रखते हैं बिना वेरिफिकेशन के रखते नहीं। और खासकर अगर मुस्लिम है तो उनका तो वेरिफिकेशन 110% होना ही होना है। क्यों, सबका हो रहा है? मुसलमान क्या, हिंदू क्या? उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही यार चल रहा है। आपने दस्तावेज माहौल भी ऐसा हो गया ना, लोग बदनाम हैं, कुछ ऐसे उल्टे सीधे इधर उधर काम भी हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। यहाँ भी तो हमको भी दस्तावेज अपना देना है, सब उनको लोग भी देना, आपको भी देना, इनको भी देना। हमने भी दिया, हमने भी दिया अभी 2 दिन पहले ही। 5 तारीख का टाइम था, 12 तारीख के लिए कोई बढ़ जरूरी नहीं है कि मुसलमान है तो उसी को सिर्फ देना है, ऐसा नहीं। सभी को देना है, लेकिन एक्चुअली एक आज एक बन गया है ना, नजर में चढ़ा हुआ है कि लोग गलत काम, अभी जैसे दिल्ली में हुआ तो लोगों के दिमाग में रहता है ना कि अरे यार है तो करने वाला बिहार मुसलमान। में हुआ, बिहार में 65 लाख लोग काट दिए गए, उसमें सबसे ज्यादा नंबर 1 पर पटना जिला था, वहाँ मुसलमान की तादाद कम है। किशनगंज और अररिया आजकल का माहौल तो आपको भी पता है, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे हमारे इलाका में, बरोला में तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं, बरोला जीरो। इधर आगे चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, कोई भी हो, हम लोगों को कभी आज तक फर्क ही नहीं पड़ा। रह रहे 15 साल से, 20 साल से, कभी आज तक कोई। आपका क्या नाम है? मोहम्मद वसीम। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मुसलमान को सबसे ज्यादा दस्तावेज मांगा जा रहा है। नहीं, हाँ, सबसे ये दस्तावेज तो सबसे ही मांगे जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। आप उत्तर प्रदेश के मुसलमान हैं या दूसरे राज्य? उत्तर प्रदेश के, पश्चिम बंगाल वाले नहीं है? नहीं, पश्चिम बंगाल के नहीं है। हमारे तो सारे बुलंदशहर वाले हैं, दादा भी फौज में थे, सारी चीजें अच्छा, सरकारी कर्मचारी रह के गए। बात है ये बुलंदशहर में या फिर संभल या फिर बुलंद मुरादाबाद, इधर जो हमेशा होता है ना कि 80 बनाम 20, हिंदू मुसलमान, गन्ना और जिन्ना, डिटेंशन सेंटर, क्योंकि 1 साल बाद चुनाव आपके यहाँ भी है। हाँ, बुलंदशहर में भी है, मगर ये क्या, देखो जो करता है वो झेलता है। हिंदू मुस्लिम इधर की साइड में तो है नहीं, और जो करता है ना वो करता ही है, उसकी सेंस है, कुछ भी है। सरकार तो अपना काम करती है ही, और सरकार को करना भी चाहिए काम अपना। आप लोग समाजवादी पार्टी वाले हैं या बीएसपी या चंद्रशेखर आजाद? समाजवादी पार्टी। हम लोग बिजनेसमैन है। काम करने वाले सब एक साथ। ये रहे प्रधान जी, ये रहे चौहान साहब। चलिए चौहान जी, ठीक है, क्या नाम है आपका? मोंटी चौहान। तो ये आप लोग ऐसा तो नहीं ना, हम लोग रिपोर्ट करने आए तो आप लोग देखने आ गए कि देखे हम लोगों का जमीन तो खाली नहीं करा देगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक। शुक्रिया आप लोगों का। तो मैं ये झुग्गियों में इसलिए लाया आपको कि बंगाली झुग्गी, बंगाली बस्ती आप कह लीजिए, अलग अलग राज्यों या फिर पश्चिम बंगाल के कई सारे अलग अलग जिलों के लोग रहते हैं, और जो बॉर्डर के इलाके, हालांकि इन लोगों के तमाम दस्तावेज वेरीफाइड हो गए हैं। क्या भैया, क्या नाम है आपका? अब्दुलनाथ विश्वास। ओह, हिंदी समझते हैं? हिंदी थोड़ा थोड़ा समझते हैं। थोड़ा थोड़ा। हाँ। कौन से जिला से हैं आप? मुर्शिदाबाद। ये सब लोग इधर मालदा मुर्शिदाबाद? हाँ, मालदा मुर्शिदाबाद के आदमी है ज्यादा। तो पश्चिम बंगाल में आपका कागज पत्र सब हाँ, दुरुस्त हाँ, है? हाँ, 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 सब दुरुस्त है। वोटर लिस्ट में सब हाँ, हाँ। नाम तो नहीं कटेगा? नहीं 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 नहीं। हम तो यहाँ आए कि लोग कहते हैं कि इन झुग्गियों में अवैध लोग रहते हैं, तो एक भी नहीं है इधर अवैध लोग। अवैध लोग है तो पहले तो पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था, उस टाइम में ही पकड़ा जाता। हाँ। एक बार नहीं, 3 बार पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है इधर। चलिए, तो पश्चिम बंगाल वोट देने जाएंगे आप? हाँ, अवश्य जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो कौन जीतेगा पश्चिम बंगाल? वो पता नहीं है, वोट डालने के बाद ही पता चलेगा, रिजल्ट आने के बाद, अभी नहीं। माहौल किसका है? माहौल तो सबका ही है। अभी सरकार है तृणमूल का, बीजेपी बोलता है हम सरकार बनाएंगे, तृणमूल बोलता है हम सरकार बनाएंगे। वोट डालने का बाद ही ना, रिजल्ट आने का ही पता चलेगा कौन सरकार बनेगा। बड़ा चालाक वोटर हो। दीदी ने कोई लाभ दिया आप लोगों को? लाभ तो सभी दे रहा है, केंद्र सरकार भी राशन दे रहा है,
राज्य सरकार भी राशन दे रहा है। राज्य सरकार तो वहाँ कहा कि हम महिलाओं के खाते में पैसा डालते हैं, लक्ष्मी हाँ, भंडार। लक्ष्मी भंडार डालता है। हम्म, अभी मोदी जी ऐलान कर दिया 2500 रुपये हर महीने देंगे, हम जीतेंगे तो। ममता दीदी डाल रहा है 1200 रुपया। हाँ। मोदी उधर बोल दिया हम जीतेंगे तो 2500 रुपये डालेंगे। मोदी भारी है कि ममता भारी है वहाँ? उधर तो सरकार है ममता, ममता की भारी है अभी। ममता का भारी है। हाँ, वोट डालने का पता चलेगा, रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कौन सरकार बनेगा नहीं बनेगा। हाँ क्या भैया, क्या आप भी वहीं के हैं? आप कहाँ से? मुर्शिदाबाद से ही। तो क्या है पश्चिम बंगाल का? पिछली बार तो मुर्शिदाबाद, मालदा ये तो कांग्रेस का एक वक्त में गढ़ हुआ करता था। हाँ, कांग्रेस जैसे अधीर रंजन चौधरी था उसका था। अब तो इसे पाटन गया तृणमूल में तो उसका हो गया अभी। अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए। हाँ, अभी जो है तो इस बार क्या होगा? इस बार वोट डालने के बाद ही पता पड़ेगा। आगे क्या पता पड़ेगा? वोट जब डाला जाएगा उसके बाद पता पड़ेगा ना, अभी कैसे पता पड़ेगा? अरे किसका माहौल भारी है, कौन भारी है? अभी तो हमारा उधर तृणमूल का चल रहा है। तृणमूल का। हाँ, ममता। कांग्रेस का खाता खुलेगा वहाँ? कांग्रेस का खाता तो बाद में दिखा जाएगा, अभी लग नहीं रहा। इलेक्शन के बाद ही पता पड़ेगा कैसे। अभी मतलब जैसा है अभी हो नहीं रहा, अभी उधर इतना चर्चा नहीं है। अभी इलेक्शन का जब सामने सामने होगा तभी पता पड़ेगा। तो मैं आपको इसलिए इन इलाकों में आया था। SIR 9 राज्यों में चल रहा है और इन 9 राज्यों में, हालांकि बिहार में सफल मतदाता पुनरीक्षण कार्य करने के बाद जो चुनाव आयोग है उनका आत्मविश्वास मौजूद है और कहा जा रहा है कि इन राज्यों में SIR के जरिए जो अवैध या फिर जो डुअल वोटर हैं, डबल वोटर हैं, उनकी स्क्रूटनी करना है। 20 साल के बाद ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कई सारे जगहों पे प्रदर्शन भी चुनाव के इस निर्देश के बाद हुए, जो BLO पर ज़्यादा प्रेशर है। कई अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है इस SIR की प्रक्रिया को अपनाने में। कई जगहों पे बहुत प्रेशर, आत्महत्या की भी सूचनाएं मिल रही है। बावजूद इसके सरकार ने 1 सप्ताह का वक्त और बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अवैध रोहिंग्या या घुसपैठिया को खोजने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाने की बात 17 जिलों में जो प्रमंडलीय स्तर के हैं उन्हें बनाने की बात कही है। और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की राजनीति को साधना चाहती है। पश्चिम बंगाल में हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में तकरीबन 80% से ज़्यादा जो वोटर टर्नआउट थे वो रहा। 294 विधानसभा की सीट है। 215 तृणमूल कांग्रेस के कोटे में जीत हासिल हुई थी। लेफ्ट और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया था, खाता नहीं खोल पाई थी। 2 महीने के बाद पश्चिम बंगाल में चुनाव की रणभेरी बजेगी, लेकिन उसके पहले SIR को लेकर पूरे देश में जो प्रक्रिया है उसको लेकर राजनीति भी संसद से लेकर सड़क तक अभी भी रची और बसी जा रही है। इसीलिए मैं आपको इन झुग्गियों के बीच में लाया हूँ।